सब्सक्राइब कीजिए चैनल टेक्निकल बादशाह और साथ में बने घंटी का आइकन को जरूर प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल कीबोर्ड के बारे में। तो फ्रेंड, आप अपने मोबाइल का कीबोर्ड चेंज करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल का जो कीबोर्ड है उसे इस्तेमाल करके थक चुके हैं, तो आप अपने मोबाइल का कीबोर्ड जो डिज़ाइन है, लुक वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यानी कि कोई और कीबोर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किस तरह कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भाइयों का लाइक जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो फ्रेंड, हम अपना फाइनली टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, सिंपली सबसे पहले तो आपने अपना जो प्ले स्टोर है उसे जो है ओपन कर लेना है। मैं अपना प्ले स्टोर ओपन करता हूं, तो ऊपर आपने सर्च बॉक्स पे जाकर लिखना है स्विफ्ट की। तो फ्रेंड, ये जो कीबोर्ड है स्विफ्ट की कीबोर्ड जो है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इसके जो है 100 मिलियन डाउनलोडर हैं। अगर आप गौर करें तो इस एप्लीकेशन का जो लोगो है आपने ध्यान से देख लेना है, ये है स्विफ्ट कीबोर्ड। तो फ्रेंड, पहले नंबर पे स्विफ्ट कीबोर्ड आ रहा है और उसके साथ ही जो है दूसरे नंबर पे जो है कीबोर्ड वो है गूगल कीबोर्ड। तो फ्रेंड, आपने गूगल कीबोर्ड को लिख लेना है। गूगल कीबोर्ड के लिए आप जी बोर्ड लिख लें या फिर गूगल बोर्ड लिख लें, तो फ्रेंड ये आपको आसानी से मिल जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर। तो फ्रेंड, ये है गूगल कीबोर्ड का जो है लोगो। आपने इस लोगो को ध्यान से देख लेना है। ये दोनों जो कीबोर्ड है आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर, अगर आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को जब मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज करने के बाद आपने अपने मोबाइल की जो सेटिंग है उसे ओपन कर लेना है। तो सेटिंग ओपन करने के बाद आपने अपने मोबाइल में लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन जो है उसे ढूंढ लेना है। तो बात भाइयों के मोबाइल में अंदर नहीं होता, उनके एडिशनल सेटिंग के अंदर जाके होता है। कुछ मोबाइल के अंदर जो है ये आपको बाहर ही मिल जाएगा। तो जैसे आप देख रहे हैं ये लैंग्वेज एंड इनपुट आपको देखने को मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करेंगे तो इधर आपको जो सिर्फ देख रहा है डिफॉल्ट इनपुट मेथड, यानी कि आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ टचपल यानी कि फॉर वीवो, यानी कि वीवो के मोबाइल के अंदर आजकल आपको जो है टचपल का जो कीपैड है वो देखने को मिल रहा है और कोई भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम इस कीपैड को चेंज करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने दो जो कीबोर्ड है उसे इंस्टॉल किया है। तो आप देख रहे हैं नंबर फर्स्ट पे ही है जी बोर्ड और नंबर 2 पे है स्विफ्ट कीबोर्ड। तो फ्रेंडली आपको बता देता हूँ, इनकी जो अभी तक सेटिंग है वो डिसेबल है। आपने इनको इनेबल करना है। तो सिंपली सबसे पहले तो मैं जी बोर्ड को जो है इनेबल कर देता हूँ। तो इनेबल करने के बाद ओके कर देता हूँ और उसके बाद ही स्विफ्ट कीबोर्ड को भी इनेबल कर देता हूँ। तो स्विफ्ट कीबोर्ड को इनेबल करने से पहले मैं अपने डिफ़ॉल्ट इनपुट मेथड वाले पे क्लिक करता हूँ। तो देख रहे हैं पहले इधर आपको एक जो कीबोर्ड देखने को मिलता था, लेकिन अब जी बोर्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल गया है, क्योंकि मैंने उसकी सेटिंग को इनेबल कर दिया है। उसके बाद मैं जो है स्विफ्ट कीबोर्ड की सेटिंग को भी इनेबल कर देता हूँ। तो इनेबल करने के बाद ओके कर देता हूँ और ऊपर जो है डिफ़ॉल्ट इनपुट मेथड पे क्लिक करता हूँ। तो इधर आपको 3 जो कीपैड है वो देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट पे जो पहले कीपैड इस्तेमाल हो रहा था वो टचपल का, यानी कि वीवो के मोबाइल का जो कीपैड है वो इस्तेमाल हो रहा था। और उसके बाद सबसे जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जी बोर्ड, जिसे हम गूगल बोर्ड भी कहते हैं, तो मैं उसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब जो मेरा कीपैड सिलेक्ट है वो है गूगल। तो मैं अपनी व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद जैसा कि आप भाइयों को दिखा देता हूँ कि अब मेरे पास जो है वो कीबोर्ड की पूरी लुक चेंज हो चुकी है, यानी कि इसमें एक पिक्चर भी यानी कि लग चुकी है। ये पिक्चर मैंने खुद लगाई है। अगर आप देखना चाहते हैं यानी कि कीपैड के अंदर अपनी पिक्चर किस तरह लगाए, तो वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप जाइए, या लास्ट पे मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। तो उधर से भी देख सकते हैं कि आप कीपैड के अंदर जो है अपनी पिक्चर किस तरह लगा सकते हैं। तो फाइनली ये आप जो इस वक्त तक कीपैड यानी कि इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी पूरी लुक चेंज हो चुकी है। तो ये कौन सा कीपैड है ये मैं आप भाइयों को बता देता हूँ। ये गूगल बोर्ड है, यानी कि गूगल का कीपैड है। गूगल यानी कि गूगल बोर्ड या फिर गूगल कीपैड भी हम इसे बोलते हैं। और उसके बाद जो आजकल स्विफ्ट कीबोर्ड बहुत ज़्यादा शहरों में इस्तेमाल हो रहा है स्विफ्ट कीबोर्ड, तो हम उसे भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं। हमने सिंपली अपनी वही सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है और अपने डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन को स्विफ्ट कीबोर्ड पे सिलेक्ट कर देना है। तो स्विफ्ट कीबोर्ड पे करने के बाद आप भाइयों को सिंपली यानी कि आप बता फिर मैं अपनी व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। तो इधर आप देख रहे हैं इस वक्त जो मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है वो स्विफ्ट कीबोर्ड का है। इसका ऑप्शन बता देता हूँ, इसके स्पेस वाले ऑप्शन में इस कीबोर्ड का जो नाम है वो भी आप भाइयों को देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप अपने मोबाइल का जो कीबोर्ड है उसे चेंज करना चाहते हैं, यानी कि एक कीबोर्ड से दूसरे कीबोर्ड को इंस्टॉल करके उसे किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप भाइयों को समझ लग गई होगी कि हम जो है लैंग्वेज एंड इनपुट वाले ऑप्शन पे चाहिए तो आपको डिफ़ॉल्ट इनपुट मेथड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उस जगह से जाके आप अपने मोबाइल का जो कीबोर्ड है उसे चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले तो इन दोनों कीपैड की जो सेटिंग है ये डिसेबल होगी, तो आपने इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप इधर से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप भाइयों का कीपैड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपने मुझसे ज़रूर शेयर भी कर देना है। उससे पहले मैं अपने भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो अभी तक चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका ये है, मेरी वीडियो के नीचे ही रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, आपने उसे प्रेस करना है। उसके साथ एक घंटी का आइकन भी आएगा, आपने उसे भी प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।